एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए आज गीता अध्याय 5 के सभी श्लोकों के सरल हिंदी में व्याख्या। आइए हिंदी में समझे। संस्कृत का श्लोक है श्रोताओं। तो अध्याय 5 में श्रोताओं पहला श्लोक है। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर जो है भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके बताइए, निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है। ये पहले श्लोक की व्याख्या है श्रोताओं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जो है मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। श्रोताओं ध्यान देना। फिर अगले श्लोक में कहने लगे जो है भगवान श्री कृष्ण के हे अर्जुन, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है श्रोताओं। फिर कहने लगे अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत में विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी लोग जो हैं कर्म योग को भौतिक जगत से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी है, जो वस्तुतः जो है ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। फिर बताने लगे श्रोताओं, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रोताओं इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वहीं वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना श्रोताओं केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगले श्लोक में श्रोताओं बताया है अर्जुन, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है। सभी लोग उसे प्रिय होते हैं और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। और श्रोताओं आगे कहने लगे दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, द्वंद्व करते हुए भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों से प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है, अपने को अलग मानता है। तो श्रोताओं जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। फिर कहने लगे हे अर्जुन, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर चुका होता है। लेकिन हे अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने
श्रम का फल कामी है वह बध जाता है। ध्यान देना श्रोताओं। तब जो है देवधारी जी आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। तब वह नवद्वारों वाले नगर, भौतिक शरीर मतलब जो नवद्वार हैं भौतिक हमारे शरीर में, इनसे जो है बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। इतना अगर करे श्रोताओं तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो श्रोताओं कर्म का सृजन करता है न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान देना, जीवात्मा कुछ नहीं करता, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। फिर कहने लगे अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान के, हे अर्जुन, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। ये बातें हैं श्रोताओं जो है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है जिससे अविद्या का नाश होता है तो उसे ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य को सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। इस तरह से श्रोताओं 16वें श्लोक तक जो है मैंने आपको हिंदी में व्याख्या दी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।